दंगा जो है वो भाजपा की सरकार ही कराती है, ये हम नहीं। पहले आप बीजेपी में थे क्या? जी, मैं वडोदरा में एबीवीपी में रह चुका हूँ। ये पूरे उनके प्लानिंग के तहत होता है। जहाँ उनकी सरकार नहीं बन पाती, उनको लग रहा है उनकी सरकार कमजोर है, वहाँ वो दंगा कराते हैं जानबूझ के। 2009 से मेरे को मैं ऐसा सोचा था कि यार बहुत ही अच्छा है, मोदी जी जैसा तो कोई नहीं है। और मुझे पता चला कि ये क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद लगातार जब से मेरी आंखें खुली है, मैं भारत के युवा और भारत के सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक बार 5 मिनट बैठ के शांति से सोचेंगे अपने दिमाग से। मैं बहुत ही पक्का सपोर्टर था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला तो मैं एक बात आपकी बात सुन रहा था। मैं वडोदरा रहता हूँ गुजरात में 2009 से। मेरा नाम विक्रांत पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आपने बात कही दंगों के लेकर, तो दंगा जो है वो भाजपा की सरकार ही कराती है, ये हम नहीं, ये पूरा देश जान चुका है। अब जब जिसकी सरकार है वो दंगा करा रही है, वो खुद सरकार में, तो दंगा क्यों कराएगी आप मुझे बताइए। आप जब देखेंगे यूपी में देखेंगे, अपना दिल्ली में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, हर जगह दंगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार जहां से बाहर है वही दंगा होता है। क्या अगर दंगाई बाहर वाले लोग होते हैं, जैसे आम आदमी है, अगर मान लीजिए हिंदू मुसलमान अगर आपस में, जैसा भाजपा कहती है, आपस में लड़ते हैं, तो क्या भाजपा की सरकार जहां बन जाती है तो वो शांत हो जाते हैं? भाई ये कैसा प्लानिंग है? ये पूरे उनके प्लानिंग के तहत होता है। जहां उनकी सरकार नहीं बन पाती, उनको लग रहा है उनकी सरकार कमजोर है, वहां वो दंगा कराते हैं जानबूझ के। भाइयों को आपस में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद वो सरकार में आना चाहते हैं। लोगों को डरा के वो दंगा कराते हैं, डराने के बाद वो सरकार में आते हैं, सरकार के सत्ता में बने रहते हैं। वो तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, जो शांति का मॉडल का, तरक्की का। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। 2009 से मेरे को मैं ऐसा सोचा था कि यार बहुत ही अच्छा है, मोदी जी जैसा तो कोई नहीं है। और मेरी उम्र 30 साल है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मैं 2014 में मोदी जी को देख के, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई वो कौन कैसे है, मैं उस समय मैं 22-23 साल का था। मैं इतना इंप्रेस हुआ कि मैंने ठान लिया था कि मुझे देश की सेवा करनी है। लेकिन धीरे 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 2017 तक मेरा दिमाग पूरा खुल गया। जब से ये नोटबंदी हुई है, मुझे पता चला कि ये क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद लगातार जब से मेरी आंखें खुली है, मैं भारत के युवा और भारत के सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक बार 5 मिनट बैठ के शांति से सोचेंगे अपने दिमाग से कि भारत देश को किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या है उसके पीछे का कारण, तब आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोग आंख बंद करके टेलीविजन के सामने बैठ जाएंगे तो भाई आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो चल रहा है जैसा वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए आप लोग सोचिए। मैंने सोचा समझा, उसके बाद मुझे पता चला कि इन लोगों की क्या नीयत और इनका क्या चाहते हैं। और उसके बाद मैंने एक कसम खा लिया है कि मुझे भारत के लिए चलना है और इन लोगों की सच्चाई भारत के सामने लानी है। पहले आप बीजेपी में थे क्या? जी, मैं वडोदरा में एबीवीपी में रह चुका हूँ। और मैं मेरे एमएस यूनिवर्सिटी जो है वडोदरा में, वहां से मैं एफआर और यूजीएस के लिए खड़ा भी रहा हूँ एबीवीपी से। मैं बहुत ही पक्का सपोर्टर था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ही अफसोस किया और मैंने और जाना, क्योंकि मैं उस पार्टी में भी रह चुका हूँ और मुझे पता चला कि ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो बड़ा ही शर्मनाक है ये आज के दिन में, जो देश की जनता जो नहीं समझ पा रही है। लेकिन हाँ, जरूर धीरे धीरे आंखें खुल रही है लोगों की। राहुल गांधी जी इतना बड़ा यात्रा लेके चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे लोग का समर्थन भी मिल रहा है। और जरूर 2024 में हमें बदलाव देखने मिलेगा। बीजेपी 8 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया आप लोग? नहीं, अच्छा की है कि नहीं की है ये मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी के लोग से पूछेंगे, लीडर से, तो उनके लिए तो उन्होंने हर चीज अच्छा किया है। वो तो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है। आप ये भी बताते हैं वो कि सिलेंडर का दाम, अब पता नहीं किस हिसाब से उनके मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके एक वक्ता है बड़ा, वो अपना एमबीए वगैरह कर रखे हैं, पीएचडी वगैरह कर रखे हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो आके बोलते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार में 1200, 1300, 1400 सिलेंडर का दाम था। अरे भाई, ये कौन सा हिसाब है? तो बीजेपी की सरकार और लीडर ऐसी है, जो उनके मुंह में आता है, जो वो बोलना है बोल देती है, क्योंकि उनके पास टेलीविजन है, उनके पास मीडिया है। वो मीडिया में चला देंगे, वो पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे, हम लोग को ना चाहते हुए भी उसको मानना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत का मीडिया चौथा स्तंभ था, भारत का डेमोक्रेटिक कंट्री का। लेकिन आज के दिन में वो मीडिया कहीं नहीं रहा है। आप लोग बहुत ही आप लोगों को अपनी पावर समझना होगा, और आप जैसे लोग जो हैं उनकी वजह से कम भारत कहीं ना कहीं थोड़ा बचा हुआ है। तो आप लोगों को भी आगे आना होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुलेआम कहा था कुछ समय पहले महाराष्ट्र में कि डरो मत। डरता वो है जो कुछ गलत करना चाहता है, जो कुछ गलत करता है। और वो सरकार हमें बैठे, हम आपस में हम लोगों को डरा रही है, किसानों को डरा रही है, युवाओं को डरा रही है, महिलाओं को, और रोजगार नहीं देके युवाओं को, किसानों को उनका बीज का दाम बढ़ा के, फसल बीमा ना देके। ये 3 कृषि कानून किस लिए लाया गया था?
जब 3 कृषि कानून खत्म हुआ उन लोगों की हालत खराब हो गई, उनको पता चला कि यूनिटी क्या होती है। उसी प्रकार से आज के दिन में भारत का पूरा भारत एक होगा और एक सरकार बदलेगी और जो भारत जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से भारत होगा। इसमें आ रहे हैं आप लोग। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। पत्रकार महोदय, अच्छा किया बीजेपी ने। वो क्या अच्छा किया? ब्लैक मनी तो बाहर से लाए नहीं, बाहर से शेयर लाए। एक अच्छा ये किया। दूसरा अच्छा उन्होंने बेरोजगारी। तीसरा अच्छा उन्होंने नोटबंदी की। फिर जीएसटी टैक्स लगाया। फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन बेचा, LIC बेचा, एयरपोर्ट बेचे। धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंटों का निजीकरण किया। ये उन्होंने अच्छा किया, ये देश का विकास किया। आप समझिए इस बात को, ये है बीजेपी का विकास। अग्निपथ भी तो ला रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब देने। देश को कमजोर करने वाली है, देश को कमजोर करने वाली है और देश को ये बेचना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अग्निवीर लाके 4 साल एक नौजवान से काम कराएंगे आर्मी में, वो लड़ेगा नहीं। आज रसिया क्या क्या हालत हो रही है? रसिया है कि यूक्रेन को नहीं हरा रहा। क्यों? कि उसकी अग्निवीर पॉलिसी है। जवान जो है टैंक छोड़ के भाग रहे हैं। अगर आप 4 साल भर्ती किया जाएगा आर्मी में, आपको आर्मी कहेगी लड़ो जाकर। बोले मैं क्यों लड़ूंगा, मेरे 4 साल तो पूरे होने वाले हैं। मौका सबको देना चाह रहे हैं ना, उनका कहना है कि मौका सबको देना चाहते हैं। आर्मी मौका देना चाहते नहीं, उसने ये करना चाहिए था कि अगर जवान 15 साल के बाद रिटायर होना चाहता है तो उसको 1 साल कम कर दो। 1 साल कम कर सकते थे, लेकिन जो 4 साल की जो उन्होंने नौकरी लाई है, अग्निवीर स्कीम लाई है, ये देश को कमजोर करने वाली है। नौजवान के हौसले जो है वो बुलंद नहीं होंगे, उन हौसले प्रस्त होंगे। अग्निवीर जो है 4 साल का जो मोदी सरकार ने लाया है, अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में थे, मेरी एजुकेशन केवी सीआरपीएफ से हुई है, पहली से लेकर 12वीं तक। मेरे काफी सारे मित्र आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में है। ये जो 4 साल का योजना है, पहले बता दूं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए है। अब इस 4 साल की योजना से क्या होता है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम 50,000 हर साल भर्ती करेंगे। तो आप वापस फिगर देखिएगा, सारी जनता, हर साल 60 से 70 से 80,000 भर्ती होता था, तो वो फिगर वहां पे कट हो जाता है। आप बात कर रहे हैं युवा आएंगे, तो पहले के 18 साल के युवा ही भर्ती होते थे, कोई 50 साल का बुजुर्ग भर्ती नहीं होता था। 18 साल के युवा ही भर्ती होते थे। अभी भी आप 17.5 साल की, आपने 6 महीना कम किया है। अब क्या होगा कि 4 साल आप जब थे, हमारे पिताजी का ट्रेनिंग कम से कम साल 1.5 साल का होता था। आप 6 महीना ट्रेनिंग देंगे, आप साल ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप भारत की जो टैक्स पेयर है उनका पैसा वेस्ट करके आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे और 4 साल बाद उनको निकाल देंगे। 100 में से आप 25 लोगों को रखेंगे। ये क्या हिसाब है भाई? और ये देखिए, कैलाश विजयवर्गीय, मैं नाम ले रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय ने नाम लेके कहा कि भाजपा के उनमें उनको सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी देंगे हम। क्या यही उनकी वो है?